कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर पर खून सवार था, क्योंकि उन्हें अहिंसा सिखाने वाले इंसान की हत्या हुई थी। वीर सावरकर को मारने के लिए कुछ लोगों की भीड़ उनके घर तक पहुंच गई। 66 साल के वीर सावरकर भी तैयार थे। उनके हाथ में एक पिस्तौल थी। उस दिन वे खुद मर जाते या फिर हिंसा करने आए अहिंसा के पुजारियों को मारकर खुद मर जाते। इस प्रकार का वाकया उनके साथ लंदन में हो चुका था। तब वे जवान थे, पर इस बार वे बूढ़े हो चुके थे। ऐसे में उनके बेटे विश्वास सावरकर और अंगरक्षक अप्पा साहेब केसर ने उन्हें बचा तो लिया, पर उनके छोटे भाई नारायण सावरकर, जो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, वे इस हैवानियत का शिकार हो गए। अहिंसा और शांति की सोच रखने वाले लोगों ने उन्हें पत्थर से कुचल कर मार दिया। दरअसल भारत में जब भी कोई अंग्रेज मरता था तो नारायण सावरकर को कैद कर लिया जाता था। अंग्रेज जिस इंसान का बाल भी बांका कर नहीं पाए, उन नारायण सावरकर को अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग भी क्या ही मारते। रक्त की धाराएं बही, हड्डियां टूट गईं, फिर भी नारायण सावरकर जीवित थे। परंतु अंततः 19 अक्टूबर 1949 को घायल अवस्था में नारायण सावरकर गुजर गए। बड़े भाई गणेश सावरकर, मझले भाई विनायक सावरकर और छोटे भाई नारायण सावरकर, इन तीनों भाइयों ने अंग्रेज और कांग्रेस के नाक में दम करके रखा था। अंग्रेजों के अन्याय का शिकार होने वाले पहले भाई गणेश सावरकर थे। उसके बाद विनायक उर्फ वीर सावरकर को अंग्रेजों ने परेशान करना शुरू किया। जब दोनों भाई जेल में थे, तब घर की जिम्मेदारी नारायण सावरकर ने उठाई। फिर भी अंग्रेजों की शातिर नजर उन पर थी। भारत में जब भी किसी अंग्रेज अफसर पर कोई आपत्ति आती तो सबसे पहले नारायण सावरकर को अंग्रेज उठाकर ले जाते थे। आपको ये भी बता दूं कि नारायण सावरकर ने मेडिसिन की पढ़ाई की हुई थी। लोकमान्य तिलक के जीते जी कांग्रेस को अहिंसा की किड कभी नहीं लगी, पर उनके गुजर जाने के बाद महात्मा गांधी का आना हुआ और कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता के इशारों पर चलने वाली पार्टी बन गई। वीर सावरकर भले ही जेल में थे, पर तिलक के साथ रहकर नारायण सावरकर ने भारत की आजादी के लिए अपना प्रयास जारी रखा। तिलक की मृत्यु के बाद गांधी के नेतृत्व में भी उन्होंने काम किया, पर उनकी असली नीयत पता चलते ही नारायण सावरकर ने कांग्रेस से दूर रहने का फैसला लिया। 1920 के बाद तो उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर लिया। यहाँ तक कि आरएसएस की मीटिंग भी नारायण सावरकर के घर होती थी। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी बाकी फ्रीडम फाइटर के लिए की हुई थी। आखिरकार गांधी वध के बाद हुए दंगलों में उन पर बड़ी आपदा आ गई। बीवी बच्चों को बचाकर वे घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकले, पर शांति दूतों ने उन्हें घेर लिया और